तो आज का हमारा 5 मिनट वाली सीरीज का ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का हर एक पेज हम सिर्फ 5 मिनट में करने वाले हैं और एनिमल किंगडम के बारे में आपको बताना मेरा फर्ज है कि एनिमल किंगडम एक बहुत ही टफ चैप्टरों में से आता है और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो हर एग्जाम्पल की कोई ना कोई ट्रिक जो मुझे आती होगी वो मैं आपको बताऊंगी। ये सबसे मुश्किल चैप्टर है, इसमें इतने एग्जाम्पल याद रखने हैं बहुत ज्यादा मिनट्स में या 5 मिनट्स में। ये छोटा पेज है तो इसको 5 मिनट्स लगेंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम एंड व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। तो इसका मतलब है कि हम अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया में देखते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, उनकी फॉर्म्स भी अलग होती है। एज ओवर अ मिलियन स्पेसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। तो हमें तो पता है कि अभी तक मिलियन स्पेसीज डिस्क्राइब हो चुकी है, कुछ स्पेसीज अभी तक डिस्क्राइब नहीं हुई है। यहाँ पर सिर्फ इतना नंबर बताया है, ये हमें याद रखना है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। अब देखो इतने मिलियंस एनिमल हमें अभी तक तो पता है, तो मिलियन एनिमल को हमें पढ़ना भी तो होगा। एक एक एनिमल की हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, सिमेट्री वगैरह ये सब देखना होगा। तो इसके लिए हमें इतने एनिमल्स का एक साथ पढ़ाई तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, क्लासिफिकेशन करना पड़ा। जरूरत बन गई क्लासिफिकेशन करना। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पेसीज। तो क्लासिफिकेशन से हमें एक हेल्प मिल जाती है जो कि है हर एनिमल, हर स्पेसीज को, जो भी न्यू स्पेसीज आती है उसको हम एक सिस्टमैटिक पोजीशन पर रख सकते हैं। जैसे कि एक नया एनिमल हमें पता चला है और वो हमें कौन से क्लास में रखना है, रेप्टाइल्स में रखना है या कहाँ पर रखना है, ये भी हमें समझ में आ जाता है अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो ये होते डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट एनिमल्स के फॉर्म्स होते हुए भी देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस एनिमल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव। तो इन सब का मतलब मैं आपको अभी बताती हूँ। तो पहले देखो कि इतना सारा मतलब फंडामेंटल फीचर भी है, तो भी कुछ ऐसे फीचर है जो सब एनिमल्स में हमें कॉमनली मिल जाएंगे। जैसे कि ऐसे कॉमनली मिलने वाले फीचर्स का नाम है जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल, यानी सेल कैसी अरेंज है कोई एनिमल में, लूजली अरेंज है, डेंसली पैक है, या फिर ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, या फिर एक कंप्लीटली फंक्शनल बॉडी सिस्टम है। ये हमें कैसे कुछ मतलब एनिमल्स में कॉमन है। सेल तो सब में कॉमन, सेल का अरेंजमेंट सब में कॉमन ही रहता है। बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी की सिमेट्री भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। एक तो है रेडियल सिमेट्री और एक तो है बायलैटरल सिमेट्री। मैं इसको आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद है नेचर ऑफ सीलोम। सीलोम यानी एक कैविटी होती है, मैं इसको आपको आगे समझाऊंगी। बस आप इतना याद रखो कि ये कुछ कॉमन फीचर है जो हमें हर एनिमल में मिलते हैं। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, यानी डाइजेस्टिव के भी कुछ पैटर्न होते हैं, जैसे कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी हम आगे देखने वाले हैं। ये सब ब्रीफ में लिखा हुआ है, इसको हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। सर्कुलेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी हम आगे देखेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, और ये सब फीचर्स मिलाकर ही हम एनिमल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये बेसिस है एनिमल क्लासिफिकेशन के। ये जो फीचर्स यहाँ पर दिखाए ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर। एनिमलिया जो किंगडम है इसमें पूरे आपको मल्टी सेलुलर एनिमल मिलेंगे, एक भी यूनिसेलुलर यहाँ पर नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। तो ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स भले ही मिलेंगे पर उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग रहेगा। पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन, सेल की ऑर्गेनाइजेशन हर एनिमल में अलग अलग दिखाई देगी। जैसे कि है स्पॉन्जेस, द सेल्स अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट। यानी स्पॉन्जेस एक एनिमल है तो ये बहुत ही लोअरली डेवलप एनिमल्स है, तो उनमें सेल्स भी कैसे पुअरली यानी लूजली सेल एग्रीगेट, एकदम डेंस पैकिंग, ऑर्गेनाइज पैकिंग नहीं रहेगी, लूजली अरेंज रहेंगे सेल। और उनका दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा, सेलुलर लेवल का रहेगा, ऑर्गन लेवल का नहीं रहेगा। यानी उनमें ऑर्गन नहीं बन पाएंगे, बस सेल तक ही बात सीमित रहेगी। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज ऑकर्स अमॉन्ग द सेल, यानी कुछ ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा। स्पॉन्जेस में भले ही सेल लूजली अरेंज है, ऑर्गन नहीं है, पर काम का बंटवारा उनमें कुछ सेल्स में हो चुका है। जैसे कि कुछ एक्सक्रीशन करेंगे, कुछ डाइजेशन करेंगे, ऐसा। इन सिलेंटरेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। ये देखो, अब पहले स्पॉन्जेस यानी ये पोरीफेरा की बात हो रही है। एनिमल किंगडम एनिमलिया जो है बहुत सारी क्लासेस में डिवाइडेड है, तो उसमें फाइलम्स में डिवाइडेड है। तो पहली फाइलम है फाइलम पोरीफेरा, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही थी स्पॉन्जेस की। और बाद में सेकंड फाइलम है सिलेंटराइट्स, तो द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो सिलेंटरा जो ये फाइलम है इसमें सेल्स कैसे कॉम्प्लेक्स अरेंज है, यानी जैसे पोरीफेरा में जो स्पॉन्जेस आते हैं उसमें लूजली अरेंज है, वैसा नहीं है। सिलेंटरेट्स में एकदम कॉम्प्लेक्स पैकिंग है, सेल की अरेंजमेंट अच्छी है। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इन टू टिश्यूज।
और यहाँ पर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, देखो हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या हो चुका है, यहाँ पर सेल जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको ही हम टिश्यू बोलते हैं। सेम फंक्शन में जो परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे सेल्स के गुच्छे को हम बोलेंगे टिश्यू। तो यहाँ पर टिश्यू भी बन चुका, सिलेंटरेट्स कैसे टिश्यू वाली अरेंजमेंट है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सिलेंटरेट्स में। और स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस। ये तीसरी नहीं, इसके बाद टीनोफोरा एक फाइलम आती है, उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थेस आती है। ये फाइलम है, प्लैटीहेल्मिन्थेस एक फाइलम है, हम आगे ये सब पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखो, प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम में एक टिश्यू लेवल हमने पढ़ा था ऊपर वाले सिलेंटरेट्स में, और बाद में ऑर्गन यानी उससे भी टिश्यू लेवल से हायर वाला कौन सा होगा, ऑर्गन लेवल आ जाएगा। टिश्यू के ग्रुप्स मिलाकर एक ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन लेवल किस में रहेगा, प्लैटीहेल्मिन्थेस में। हमें बस ये कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ये याद रखना है, कौन सी फाइलम में। द अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुपेड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। दूसरी फाइलम जैसे कि हायर फाइलम, वहां पर टिश्यू की ग्रुप मिलाकर ऑर्गन बनता है। इस फाइलम का नाम है प्लैटीहेल्मिन्थेस। ईच स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। और ऑर्गन भी जो वो फंक्शन का अलग होता है, जैसे कि हमने एक्सक्रीशन होता है किडनी के द्वारा, वैसे ही ऑर्गन लेवल प्लैटीहेल्मिन्थेस में दिखाया जा रहा है। और हर काम के लिए अलग अलग ऑर्गन है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। इन एनिमलिया लाइक एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉल्युस्क, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। जैसे कि हम ये सारी फाइलम देख रहे हैं, ये अगली फाइलम है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मॉल्युस्का। इसमें क्या, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड, यानी इसमें ऑर्गन्स एक साथ एसोसिएट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं एक फंक्शनल सिस्टम बनाने के लिए। हर एक सिस्टम एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है और उसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यानी इसमें एक ऑर्गन नहीं है, पूरा ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम यानी 2-4 ऑर्गन मिलकर, जितने भी ऑर्गन मिलकर एक साथ काम करते हैं। सो यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी फाइलम में है, जिसमें है उसका नाम है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्युस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में अगला पेज स्टार्ट करूंगी, और ऐसे ही करते करते आपका एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा और मास्टरी भी आ जाएगी एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। तो ये नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। तो सब्सक्राइब कर दो गाइज, मेहनत लगती है।